वो पीडीपी और बीजेपी मुसेरे मुसेरे भाई हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि स्टेटहुड आ जाए। प्रेसिडेंट ने क्लियर बोला, हमें उन्होंने कहा सरकार का हिस्सा बनिए। हमने कहा हम तब तक सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलता। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जो राज्य का दर्जे की जो है वो बात करेंगे। आप जम्मू डिवीज़न से कांग्रेस के पहले उम्मीदवार हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी से जो है वो जीत कर आए हैं। क्यों नहीं जो है आपके लीडर जो है पार्लियामेंट फ्लोर पे जो है वो बात नहीं करते? हालांकि जो है इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे। रामबन घूल में जब आए थे राहुल गांधी जी, उन्होंने बोला था स्टेटहुड के ऊपर भी बात होगी, 370 के ऊपर भी बात होगी। अभी तक जो है बजट सेशन चल रहा है वो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्यों? देखिए, जो स्टेटहुड का जहाँ तक मसला है, अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखोगे तो हमारे मैनिफेस्टो में अव्वल नंबर पर स्टेटहुड की डिमांड कांग्रेस पार्टी ने की और इससे पहले प्रोटेस्ट भी हुए जी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की डिमांड है कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड विद स्पेशल गारंटीज में आता है कि हमारे रिसोर्सेज पर हमारा हक होना चाहिए, प्रोटेक्ट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जॉब्स पे हमारी गारंटी होनी चाहिए हमें, और लैंड पे हमें गारंटी मिलनी चाहिए जी। कांग्रेस पार्टी हमेशा जम्मू कश्मीर के लिए लड़ती है। अब ये है कि अभी सरकार बने 4 महीने, 8 तारीख को 4 महीने हुए। अब हम देख रहे हैं कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने तो वादे किए थे कि हम स्टेटहुड देंगे। जी जी, लेकिन सर ओपोजिशन का तो रोल बनता है वहाँ आवाज़ उठाना, वहाँ बात करना, क्यों नहीं उठा रहे वहाँ बात? वैसा नहीं है। क्या जम्मू से उनको सीट्स नहीं मिली तो इसलिए नहीं आवाज़ उठा रहे? जम्मू के सीट नहीं है, हमने सीटों पर कभी नहीं की है। तो फिर सर कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों की सियासत करती है। हमने अगर सरकार में शामिल होना होता तो हम मंत्रालय लेते। लोगों को भरोसा है ना कांग्रेस पे? भरोसा है और भरोसा पूरा करते हैं हम। कैसे करते अगर हैं? अगर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं सर वहाँ। अगर आप मेरी पहली स्पीच सुनोगे असेंबली के अंदर, जी सुनिए तो सर। मैंने उसमें भी ये आवाज़ उठाई कि हमें स्टेटहुड, यहाँ से स्टेटहुड को हमने भेजा है, सेंटर में रेजोल्यूशन मूव हुआ है। अब आप देखते हैं अगर नहीं होगा तो हमें सड़कों पर उतरने से कौन रोक सकता है? फिर तो हम रुकेंगे जी। अब हम ये भी नहीं करना चाहते थे कि भाई अभी 4 महीने हुए इलेक्शन को, तो थोड़ा दे दो टाइम। अगर नहीं होता, मान लो इस सेशन में गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के बार बार वो कहते हैं कि हम तो देंगे, तो इस सेशन में अगर नहीं होता तो अगले सेशन में तो दिल्ली इलेक्शन में बिजी होंगे इसलिए उसके बाद शायद नहीं हो सकता है वो तो प्राइम मिनिस्टर, देखो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने अगर देना है, अगर इस सेशन में नहीं दिया तो इसके लिए हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, पार्लियामेंट का घेराव भी करना पड़ेगा और इसकी लिए आवाज़ के एमएलए जो थना मंडी है मुजफ्फर इकबाल खान साहब, वो सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं अलग अलग जगहों में, अलग अलग गांव देहात में, अलग डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के एमएलए जो हैं वो भी मिले हुए हैं। सिग्नेचर कैंपेन सिर्फ इसलिए कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली जल्दी होनी चाहिए। आप नहीं उसका हिस्सा बने शायद? देखिए, उन्होंने अपने लेवल पर मूव किया। अब जब वो, क्योंकि जब मूव करेंगे, अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और थना मंडी और रेजोल्यूशन कहीं दी है, जैसे ही ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी हम तो इसका पार्ट रहेंगे। और स्टेटहुड किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। जम्मू कश्मीर का बच्चा ये चाहता है कि स्टेटहुड विद स्पेशल गारंटीज मिले, तो क्यों नहीं मिलेगी? शायद इसीलिए आप वेट कर रहे हैं स्टेटहुड मिले, उसके बाद जो है सरकार का हम हिस्सा बने। वो तो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने क्लियर बोला, हमें उन्होंने कहा सरकार का हिस्सा बनिए। हमने कहा हम तब तक सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलता। तो स्टेटहुड के साथ साथ 370 के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हम कहते हैं कि हमें स्टेटहुड दे दो। हम कहते हैं यहाँ की नौकरियाँ यहाँ के लोकल नौजवानों को दे दो, यहाँ के रिसोर्सेज पर यहाँ के लोकल नौजवानों का अधिकार हो, यहाँ की ज़मीन पर यहाँ के लोगों का अधिकार हो। भले ही उसका नाम आप 370 रखो, 71 रखो, 72 रखो। जब स्टेटहुड आ जाएगी ऑलरेडी जो है वो उसका लाभ लेंगे। जब स्टेटहुड आ जाएगी, मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी का प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि स्टेटहुड आ जाए। 370 नहीं आए। मैं कह रहा हूँ वो आप सुनिए जी। यहाँ की नौकरियों का हक किसका होना चाहिए? यहाँ के नौजवान, यहाँ के नागरिक का। बिल्कुल। यहाँ के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज पर हक किसका होना चाहिए? यहाँ के लोगों का। और यहाँ की ज़मीन का हक किसका होना चाहिए? यहाँ के लोगों का। नाम उसका आप जो मर्जी कर रख लो, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ के लोगों को फ़ायदा किससे होगा? यहाँ की जॉब गारंटीज से। जैसे बाहर के राज्यों में सर, महाराष्ट्र में है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितनी भी हैं, मैं पूरी स्टेट्स में घूमा हूँ जी। मुझे पार्टी ने मौका दिया काम करने का। लक्षद्वीप में वहाँ की बाहर से कोई नौकरी नहीं ले सकता, वहाँ की ज़मीन कोई नहीं ले सकता। दूर क्यों जाते हो? हिमाचल में कोई ज़मीन नहीं ले सकता। मैं यही कहता हूँ कि दिल्ली सरकार को 370 के वर्ड से नफरत है ना। जी बिल्कुल। क्योंकि तभी उन्होंने रेजोल्यूशन कत्तर कर दे। मैं कहता हूँ 71 करो, 72 करो। अच्छा, अगर आपको 370 वर्ड से ही नफरत है तो हम वर्ड को ही हटा देते हैं, आप सिर्फ ये चीज़ें दे दो, उसका नाम कुछ और रख दो। तभी तो जब असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन मूव हुआ
स्पेशल गारंटीज, स्टेटहुड विद स्पेशल गारंटीज, तो बीजेपी ने कितना बड़ा हंगामा किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दोहरा मापदंड क्यों? उस रेजोल्यूशन में 370 का जिक्र ही नहीं था, लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया गया था। मैं कहता हूँ बेवकूफ़ की बात नहीं है, उस रेजोल्यूशन में क्या लिखा था तो वहाँ मेंशन कर, दूसरे दिन पीडीपी क्यों भड़की थी सर? नहीं, तो पहले दिन पीडीपी ने क्यों इसको मूव किया? पीडीपी ने रेजोल्यूशन कहाँ मूव किया? देखो, पीडीपी और बीजेपी मुसेरे भाई हैं, ठीक। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि 370 रखो, 71 रखो, हमें हमारी जॉब गारंटीज दे दो, हमें लैंड गारंटीज दे दो, और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर हमारा हक। ठीक है सर, ठीक है। तो सर आपके कहने से मतलब आपको क्यों लगता है ऐसा कि वो इसलिए नहीं दे रहे होंगे क्योंकि सियासत खत्म हो जाएगी 370 के नाम पे? अरे उनको इस वर्ड से प्रॉब्लम है, तो हम कहते हैं हमें लोगों के बात करनी है, हम कहते हैं आप इसका नाम जो मर्जी रख दो। अच्छा, ठीक है। हमारे लोगों का भला होना चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कांग्रेस और एनसी के बीच कुछ गहमा गहमी चल रही है, ऐसा है? आपके पास अंदर की बड़ी खबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सरकार का हिस्सा हैं, हमने आउटसाइड सपोर्ट दी है। जब तक एनसी अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे रहेगी, जब तक ये सरकार लोगों की बहबूदी के लिए काम करेगी, कांग्रेस उसका सपोर्ट करेगी। जी सर। लेकिन अगर अपने मुद्दे से भटकेगी तो हमें उसमें, जमहूरियत में हमें उसके खिलाफ भी बोलेंगे। मुद्दे से नहीं भटके, आपको नहीं लगता सर? इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो जो उनका जारी कर रहा था, क्या बोला था कि जो ही सरकार बनेगी बिजली फ्री कर दी जाएगी। जब वो मुलाकात दिल्ली से करके आते हैं तो ये बोलते हैं मीटरिंग पहले होगी तो फिर उसके बाद बिजली फ्री। देखिए, एक बात है, ये प्रश्न तो आप चीफ मिनिस्टर साहब से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि किसी भी सरकार को काम करने के लिए एटलीस्ट 6 महीने देने चाहिए। एटलीस्ट, ठीक है सर। क्योंकि सरकार बनने के बाद बिजनेस रूल बनते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो हालात, यूटी पहली बार ऐसा हुआ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यूटी बनी है। जी बिल्कुल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न क्या है क्या नहीं है, सरकार को थोड़ा सा काम, क्योंकि पहले दिन से आप तनकीद शुरू कर दोगे। जी। मैंडेट जो है वो 5 साल का है, तो देखते हैं कि जो वादे हैं वो पूरे होते हैं, और जो वादे मुझे उम्मीद है कि पूरे होंगे। सर आखिर में ये मुझे बताइएगा, जिस तरीके से आने वाले दिनों में जो है हमारे असेंबली के अंदर जो है बजट सेशन जो है वो डिस्कशन जो है वो होगी, इस बार जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जनता के लिए कुछ खास रहने वाला है? देखिए, जब भी असेंबली एक फोरम है जहां लोगों की आवाज़ उठाई जाती है, बिल्कुल, तो जनता की आवाज़, जो जनता के मुद्दे पिछले 10 साल से दबे हुए हैं, आज जनता को इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के बाद, आपने देखा मैंने रिव्यू मीटिंग्स ली हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ली हैं जी। वो इसी वजह से ली हैं कि लोगों की क्या दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों को हम असेंबली में उठा सकें। नौजवानों के लिए कुछ खास रहने वाला है इस बार? क्यों, नौजवानों की, अगर देखिए, नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का। बेरोजगारी का। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब स्टार्ट होगा, जितने खाली पद हैं, जितने खाली वैकेंसीज हैं, जब वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कोई या पीएससी को रेफ़र करेंगे, जाहिर सी बात है नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। सर नौकरियां तो, रिक्रूटमेंट तो होती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसमें भी धांधलियां देखने को मिलती हैं सर। लेकिन वो तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की देन है, और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसमें लोगों का मैंडेट, पॉपुलर गवर्नमेंट, लोगों का मैंडेट, और इसमें मुझे उम्मीद है कि यहाँ कोई धांधली ना करके। पिछले 6 साल में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी या हम थे? कौन था? एलजी प्रशासन। पीएचई का जो इंजीनियरिंग का स्कैम हुआ, वो किस दौर में हुआ? सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट में जो हुआ, किसके दौर में? जो हालिया में हुआ सर, अभी कौन सा? कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट हुई थी। अरे अभी तो कोई, हमारे दौर में तो अभी कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं। क्यों नहीं सर? अभी पिछले महीने में जो हुई है। अरे मैंने अभी बोला, हमारा तो अभी एडवर्टाइजमेंट अभी निकली जी, ठीक, और वो भी डिपार्टमेंट किसके अंडर है? पुलिस डिपार्टमेंट किसके अंडर है? होम तो उनके है। हाँ, तो फिर हमारा क्या है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना सर, अरे आवाज तो उठा सकते हैं ना आप। अरे आवाज़ जैसे ही, देखिए, जब भी रिक्रूटमेंट में कहीं भी होता है तो हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इससे पहले ये कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, अगर कोई लिस्ट होती थी तो वो सीधा पेपर लीक हो जाता था। हर एक पेपर लीक हुआ। अब सरकार है, जो सरकार के डोमेन में है, उस पर कार्रवाई होगी, और लोगों को के ज़ख्मों पर जो मरहम लगाने का काम सरकार जरूर चले सर, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ खुसूसी बातचीत की, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो बजट सेशन होगा जम्मू कश्मीर का, इसमें जो है नौजवानों के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कुछ खास होगा।